देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि अपना देश खतरे में है? अपना देश 100% खतरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 जजों के संवैधानिक खंडपीठ ने यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक का समय देने के पश्चात भी स्टेट बैंक इंडिया के भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है। अब देश के जितने भी नागरिक हैं उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब अपने देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट नहीं बचा, न्यायालय नहीं बचा, तो अब देश में कुछ रह नहीं गया है। क्या अब भी शासन प्रशासन के आंखों में जो पट्टी बांधा गया है, आज भी शासन प्रशासन के आंखों का पट्टी नहीं खुल रहा है, ताकि उन तमाम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी को पकड़ें? अब इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। आखिरकार एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी हैं, आखिर वो किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी शांत बैठा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी कार्यरत भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं, उन लोग इस मामले में संलग्न हैं। अगर संलग्न नहीं होते तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों के खंडपीठ ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अब तक 6 मार्च तक वह डाटा इलेक्टोरल बॉन्ड का पब्लिक हो जाना चाहिए था। आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि अपने देश के भीतर 140 करोड़ की जो आबादी है, इन लोगों को यह बात समझ में आ गया है कि अब अपने देश में जो कानूनी प्रक्रिया और व्यवस्था है उसको शर्मसार कर दिया गया है। अगर यहीं पे अगर कोई मजदूर, किसान, जवान या कोई अन्य छोटे से कांस्टेबल, अगर इन लोगों से अगर एक छोटी सी भी गलती होती तो गांव के जो सबसे लोअर कोर्ट है उसमें जो बैठे हुए जज और वकील हैं, इसका फैसला करके और उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता। अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं, अब तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, ना ही वो जेल में है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान में सबको हक और अधिकार एक समान दिया गया है। अगर किसी गरीब का वोट अगर एक है तो अडानी और अंबानी का भी वोट एक है। हालांकि यह बात यह माने नहीं रखता है कि गरीब को सबसे पहले बिना वजह फर्जी एफआईआर दर्ज करके उसको फंसा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहीं पे बड़े बड़े उद्योगपति को देखते हुए उसके सामने शासन और प्रशासन अपना घुटना टेक देती है। यह बताने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों शांत बैठा है, उसको यह कदम उठा लेनी चाहिए कि एक क्लिक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं, वो 22,217 जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो खरीदा गया है, आखिरकार 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की डाटा अब तक सार्वजनिक पब्लिक नहीं हुई है। अपने देश के भीतर जितने भी लोग हैं इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो अपने देश का सबसे उच्च न्याय मंदिर है, सर्वोच्च न्याय मंदिर है, जिसमें लोग ये उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है, हमें हालांकि बरी कर दिया जाएगा। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि अब लोकतंत्र अपने देश के भीतर नहीं रहा। लोकतंत्र अगर होता तो सरेआम ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी सुप्रीम कोर्ट
सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में 5 संविधानिक जजों के खंडपीठ की जो प्रतिक्रिया है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खारिज कर शर्मसार कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आखिर किसको बचाने का प्रयास कर रहा है और क्यों नहीं दे सकता इलेक्टोरल बॉन्ड? 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है, इसका डाटा किसी पत्रकार की प्रतिक्रिया के अनुसार यह बताया जाता है कि एक क्लिक में वह जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जा सकता है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाईचारा यानी चोर चोर मौसेरे भाई का जो रिश्ता है वो निभा रहा है? आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शांत क्यों बैठा है? आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको बचाने का प्रयास कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं आखिर पीछे किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया था, आखिर इसमें किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है या इस डाटा को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर अगर मिटाने का प्रयास कर रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी, तो कहीं ना कहीं 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है, यह जो पारदर्शी रूप से सभी को पता है, तो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बात पता होगा कि जब 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है तो लोगों को यह बात पता चल गया है। आखिर लोगों को यह बात पता कैसे चला है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है अब तक वो पब्लिक नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुआ। अगर इसमें कोई भी लीपापोती का काम होता है तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार होगा। अब तक ये दोनों शांत बैठे हैं, आखिर इन भ्रष्ट करप्ट अधिकारियों का गिरफ्तारी कब होगा और इन लोगों को जेल में कब डाला जाएगा? ये राजतंत्र नहीं, हालांकि अपने देश के जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र संविधान के उन तमाम आर्टिकल पे भरोसा रखता है, वो संविधान का भी हत्या करने का प्रयास किया गया है। लोगों का ये उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी से ये उम्मीद है और साथ साथ वो जितने भी उसमें पदाधिकारी हैं उन लोगों से उम्मीद है कि अति शीघ्र ही उन तमाम भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं, अति शीघ्र ही जेल में जाने का प्रावधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।